वीडियो के अंदर हमने स्थायी उत्तक है, स्थायी उत्तक का पहला भाग था सरल उत्तक, वो कंप्लीट कर लिया था। सरल उत्तक के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, मृदुतक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। तो तीनों प्रकार है जो सरल उत्तक के वो कंप्लीट अपने हो गए थे। इस वीडियो के अंदर हम स्थायी उत्तक का जो दूसरा भाग है जटिल उत्तक वो पढ़ेंगे। देखो जटिल उत्तक क्या होता है। जटिल उत्तक ये उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी इनकी कोशिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है, जिनकी संरचना अलग अलग होती है, यानी इनकी कोशिकाओं की संरचना भी अलग अलग होती है, इसलिए इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं और इसीलिए इनको जटिल उत्तक कहा जाता है। यानी सरल उत्तक के अंदर सभी कोशिकाएं एक जैसी एक ही प्रकार की होती है, लेकिन जटिल उत्तक के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है और उनकी संरचना भी अलग अलग होती है, इसलिए इनको जटिल उत्तक कहते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित किया जाता है, यानी जाइलम और फ्लोएम है उनको जटिल उत्तक के अंदर सम्मिलित करते हैं। इसके द्वारा जल, खनिज, लवण व खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य किया जाता है। यानी जो जटिल उत्तक है वो जल, लवण और खाद्य पदार्थों को परिवहन करने का कार्य करते हैं पादपों में, इसलिए इन्हें संवहनी उत्तक भी कहते हैं। जटिल उत्तक को संवहनी उत्तक भी कहा जाता है। अब है जाइलम। जाइलम है, अब देखो जटिल उत्तक पढ़ रहे हैं तो जटिल उत्तक में हमने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार की इनमें कोशिकाएं होती है, तो जाइलम में भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। तो जाइलम है उनके अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं वो जाइलम के अंदर पाई जाती है। इनमें वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और वाहिकाओं की संरचना इस प्रकार होती है, यानी ये जाइलम उत्तक है। ये कौन सी उत्तक है? जाइलम उत्तक। और ये फ्लोएम उत्तक है। ये फ्लोएम की संरचना इस प्रकार से होती है। ये है फ्लोएम की कोशिकाएं। फ्लोएम दर्दोतक, फ्लोएम सहकोशिका, फ्लोएम मृदुतक और एक फ्लोएम रेशे। अब देखो जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। पहला भाग है जाइलम। तो जटिल उत्तक के 2 भाग होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पहला भाग है जाइलम। यह मृदा से अवशोषित जल व खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी जाइलम है वो मिट्टी से जो जल है, खनिज लवण है वो अवशोषित किए जाते हैं, उनको एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनमें निम्न 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यानी जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं वो होती है। सबसे पहले प्रकार की कोशिकाएं हैं वाहिनिकाएं, यानी ये अधिक लंबी, कम चौड़ी नलिका समान संरचनाएं होती हैं। वाहिनिकाएं हैं वो अधिक लंबी और कम चौड़ी नलिका समान संरचना होती है। ये मृत होती हैं। वाहिनिकाएं हैं वो मृत होती हैं। इनमें इनके सिरे नुकीले होते हैं। इनकी भित्ति पर लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है जो अलग अलग प्रकार का होता है। इनके सिरे पर परस्पर जुड़कर नलिकाओं का जाल निर्माण करते हैं। इसकी भित्ति पर लिग्निन की उपस्थिति के कारण यह पादप को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। तो यह है जाइलम वाहिकाएं। दूसरा है जाइलम वाहिकाएं। ये वाहिनिकाओं की तुलना में कम लंबी व अधिक चौड़ी होती है। यानी जो जाइलम वाहिकाएं हैं उनकी तुलना में कम तो लंबी होती है लेकिन इनकी चौड़ाई है वो अधिक होती है। इन पर भी लिग्निन का स्थूलन होता है, यानी वाहिनिकाओं की तरह इन पर भी लिग्निन का स्थूलन है वो पाया जाता है, जिससे यह यांत्रिक आधार प्रदान करती है। आवर्तविजीय पादपों में वाहिनिकाएं व वाहिकाएं परस्पर मिलकर नलिकाओं का एक जाल बनाती है जिसके द्वारा जल व खनिज लवणों का परिवहन होता है। इनकी कोशिकाएं भी मृत होती है। तो ये जाइलम की 2 प्रकार की कोशिकाएं हो गई। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जाइलम वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। तो वाहिकाएं अधिक लंबी, वाहिकाएं कम लंबी। ये कम चौड़ी होती है, वाहिकाएं अधिक चौड़ी होती है।
इन पर लिग्निन का स्तुलन होता है, इन पर भी लिग्निन का स्तुलन है वो पाया जाता है। और वाहिनिकाएं और वाहिकाएं हैं, ये दोनों आपस में मिलकर एक नलिकाकार संरचना बनाती है। अब तीसरा जाइलम की तीसरी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम की तीसरी कोशिका है जाइलम मृदुतक। तो इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, यानी जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों की कोशिकाएं मृत होती है, लेकिन जो जाइलम मृदुतक है, जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं हैं वो जीवित होती है। यह खाद्य पदार्थों के संचय या संग्रह का कार्य करती है, यानी खाद्य पदार्थों के संचय या संग्रह करने का कार्य करती है जाइलम में मृदुतक की कोशिकाएं। और चौथा प्रकार की कोशिका होती है लास्ट जाइलम दर्दोतक या जाइलम रेसे। इनकी कोशिकाएं मृत होती है, ये कोशिकाएं मृत, यानी जाइलम मृदुतक केवल कोशिका ये जीवित होती है, बाकी सभी कोशिकाएं हैं वो मृत होती है। इसमें दर्दोतक की उपस्थिति की कहानी है पादप को दृढ़ता व कठोरता प्रदान करती है, यानी जो दर्दोतक है वो इनमें जाइलम में होता है, इसके कारण यह पादप को कठोरता और दृढ़ता है वो प्रदान करता है। इस पर लिग्निन व पेक्टिन सुबेरिन आदि का स्तुलन पाया जाता है। लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन आदि पदार्थों का स्तुलन है वो जाइलम रेशों के ऊपर पाया जाता है। तो जाइलम में जाइलम मृदुतक को छोड़कर से सभी कोशिकाएं मृत होती है, ये हमने पढ़ ही लिया। तो ये जाइलम की 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम दर्दोतक। अब अगला जो पॉइंट है वो है फ्लोएम। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने कार्बनिक खाद्य पदार्थ को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी फ्लोएम है वो विभिन्न जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ है, इस कार्बनिक खाद्य पदार्थ को पादप के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें निम्न 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। फ्लोएम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे पहली कोशिका है चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं है ये लंबी पतली नलिकानुमा संरचना होती है जो चालनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। चालनी कोशिकाओं के सिरों पर अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं जिसे चालनी पट्टिका कहते हैं। इनमें चालनी के समान सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पोषक पदार्थों को एक चालनी कोशिका से दूसरी चालनी कोशिका में पहुंचाया जाता है। परिपक्व अवस्था में इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, यानी चालनी कोशिकाएं हैं। चालनी कोशिकाएं हैं ये लंबी होती है, लंबी नलिकानुमा होती है, चालनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। चालनी कोशिकाएं हैं इनके सिरों पर अनुप्रस्थ पट होते हैं जिन्हें चालनी पट्टिका कहते हैं और इन पर चालनी के समान सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के द्वारा पोषक पदार्थ है वो एक चालनी कोशिका से दूसरी चालनी कोशिका में जाते हैं और इनके अंदर केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है। तो परिपक्व चालनी कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता है। सहकोशिकाएं, चालनी नलिकाओं के पास में सहकोशिकाएं पाई जाती है। इनमें एक बड़ा स्पष्ट केंद्रक होता है जिनके द्वारा चालनी नलिकाएं में कार्य पर भी नियंत्रण रखा जाता है। यानी जो सहकोशिकाएं हैं यह इन सहकोशिकाओं का केंद्रक है वही चालनी कोशिकाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है और इसकी कोशिकाएं भी जीवित होती है। टेरिडोफाइट व जिम्नोस्पर्म में इनके स्थान पर एल्बुमिन कोशिकाएं पाई जाती है। तीसरी है फ्लोएम मृदुतक। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है और ये खाद्य पदार्थों को संग्रह का कार्य करती है। और लास्ट पर होती है फ्लोएम की कोशिका, उसको बोलते हैं फ्लोएम मृदुतक। तो या फ्लोएम दर्दोतक या फ्लोएम रेसे, इनकी कोशिकाएं मृत होती है। तो फ्लोएम की केवल एक ही कोशिका मृत होती है, वो है फ्लोएम रेसे, जबकि जो जाइलम है, जाइलम की 3 कोशिकाएं मृत होती है। यह फ्लोएम को दृढ़ता व कठोरता प्रदान करता है। इसकी कोशिकाओं में लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन आदि का स्तुलन होता है। ये परस्पर जुड़ के लंबे रेशों का निर्माण करती है जैसे जूट, पटसन आदि। इनका उपयोग रस्सियां बनाने में किया जाता है।
फ्लोएम में फ्लोएम दधोतक को छोड़कर शेष सभी कोशिकाएं जीवित होती है। तो ये अपना हो गया फ्लोएम। तो इस टॉपिक के अंदर हमने जटिल उत्तक है वो कंप्लीट कर लिया। जटिल उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है और फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है।